नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। वस्तुओं के समूह बनाना, यह हमारा पाठ चल रहा है और इस पाठ में हम देख रहे हैं कैसे विभिन्न गुणों के गए आधार पर हम वस्तुओं को एक अलग अलग समूह में रख सकते हैं। उसी की जो हमारा सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि आज हम किसकी बात करेंगे। तो इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें हमने बात करी थी दिखावट की, कि क्या हम देखने से कैसे पहचान सकते हैं ये वस्तु किस चीज की बनी है। और हमने ये भी देखा था कि द्युति के कारण या चमक के कारण जो जिन वस्तु जो हमें पदार्थ मिलते हैं उनको हम धातु में रख सकते हैं कि, और हमने एक ग्रुप बना दिया कि जिसमें चमक है वो धातु ग्रुप में आ जाएंगी। ये हम लोगों ने समझ लिया। और हमने इससे पहले वाले सेशन में ये भी समझा था कि कभी कभी धातु जब बहुत समय तक हमारे वातावरण की जो नमी होती है और जो हवा होती है उसके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है तो उसकी चमक खो जाती है। लेकिन अगर हम काटेंगे उसको और थोड़ा रेगमाल करेंगे उसकी हमें अंदर से चमक दिखाई देगी। तो अगर हमें काटने पे रगड़ने पे चमक दिखाई दे रही है इसका मतलब वो चीज धातु है। तो ये चीज हम लोगों ने समझ ली। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कठोरता की, कि एक हम ग्रुप बना रहे हैं कि कोई पदार्थ कठोर है या नहीं है। तो अब वो कठोरता का कैसे हमें देखना है, कैसे समझना है, पाठ खोलते हैं और इसको आगे समझते हैं। तो बच्चों हम ये देखिए कठोरता की बात कर रहे हैं, तो कोई पदार्थ कितना कठोर है या नहीं है तो इसको हम किस आधार पे बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम ये देखते हैं हम उस चीज को हाथ से दबा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हाथ से जो हम दबाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये, क्योंकि विज्ञान है तो आपको कुछ अच्छे उसके एक जो अलग से हम एक वर्ड्स यूज करते हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। इसको कहते हैं संपीडित। तो जैसे हमने द्वितीय देखा था चमक के लिए, तो दबाने के लिए आपका ये वर्ड आता है। तो अगर आपको एक कठिनाई हो रही है याद करने में कुछ है तो आप दबाना भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किसी चीज को कितना दबा सकते हैं या नहीं, और हमें कितनी कठिनाई हो रही है कि उसको दबाने के लिए। तो जो हम आसानी से हम जो संपीडित कर देते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम आसानी से संपीडित नहीं कर सकते, हम दबा नहीं सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आपकी चाबी की, या इससे लकड़ी एल्युमिनियम पत्थर का टुकड़ा, तो इसको हम इस ऐसे और समझते हैं कि आप एक चाबी लीजिए और वो चाबी से आप क्या करिए, आप लकड़ी एल्युमिनियम पत्थर ये जो का कोई टुकड़ा ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए और चाबी उसके ऊपर चलाइए। ठीक है, तो एक अभी हम दबाने की बात कर रहे थे ना, दूसरा अब हम, क्योंकि हमें देखना कठोरता को हमें और ज्यादा समझना है, तो हम क्या करेंगे कि चाबी से एक उसके ऊपर निशान बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, मोमबत्ती पे आप चाबी से निशान बना सकते हैं? बना सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आप पत्थर के टुकड़े पे निशान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि हम कुछ चीजों पर क्या होता है, कुछ चीजें हमारी में एक बिल्कुल वो टूट सी जाती है अगर हम किसी एक चीज से करें। जैसे मोम है तो उसका क्या होगा, आप देखेंगे बहुत अंदर गहरा गड्ढा हो सकता है, और ये भी होता है कि आप कितना उसको प्रेशर से कर रहे हैं। और आप जैसे अगर एल्युमिनियम का लें तो उसके ऊपर हल्की सी एक खरोच सी हमें दिखाई देगी, थोड़ा सा हमें एक फर्क दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वही अगर हम किसी पत्थर पर करें तो वो इतना हमें आसानी से हमें निशान हम नहीं बना पाएंगे। तो इस टाइप से हम ये देख रहे हैं
कि कुछ पदार्थों को तो खरोचना अगर देख सकते हैं बड़े आसानी से खरोच सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिनको हम इतना आसानी से उसको खरोच नहीं सकते हैं, उस पे हम कोई निशान नहीं डाल सकते हैं। तो जो पदार्थ जिनको आसानी से हम संपीडित किए कर सकते हैं या जिनको हम आसानी से खरोच सकते हैं, वो तो आ गए हमारे कोमल पदार्थ। अब इसका ही उल्टा हो जाएगा कि जिनको हम नहीं कर सकते, जिनको ये हम संपीडित करने में या हमें उस पे निशान बनाने में हमें एक कठिनाई होती है, वो आ जाएंगे आपके कठोर पदार्थ। समझ में आ गया? तो हमारा देखिए आज का टॉपिक क्या है, कठोरता। तो अब हम कठोरता में हम ले रहे हैं, उसको फिर हम दो भाग में कर दे रहे हैं कि कौन से कठोर हैं, कौन से नहीं है। जो नहीं है उनको हम वर्ड बोल रहे हैं कोमल, और जो कठोर है वो है कठोरी। ठीक है? तो अब ऐसी आपका एक उदाहरण और दे रहे हैं, रुई और स्पंज। ये कैसी है? कोमल है ना? क्यों? क्योंकि वो हम उसको दबा सकते हैं, है या नहीं? तकिए को कैसे हम आसानी से दबा देते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हमने दिखावट की बात कर रही थी, जब इससे पहले कि हम देखने से चमक की बात कर रही थी, द्युति की बात कर रही थी, पदार्थ तो दिखावट में हमने क्या देखा था, पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। ठीक है? जब हमने कि उसमें द्युति हो सकती है, उसमें कठोरता हो सकती है, उसमें खुरदुरापन हो सकता है, या वो चिकना भी हो सकता है। तो ये अभी अब देखिए कि जब हमने ये चैप्टर का जैसे ही स्टार्ट करा था तब कहा था कि हम अलग अलग एक कैटेगरी में डालकर जो हमारे ये सामने वस्तु है उनको हम डाल सकते हैं। तो अब हमने देखा कि कैसे हम एक में ग्रुप बना सकते हैं कठोरता के ऊपर कि ये वस्तुएं कठोर हैं। हम कोमल एक कैटेगरी बना सकते हैं, ये वस्तुएं कोमल हैं। हम एक धातु का एक कैटेगरी बना सकते हैं, ये वस्तुएं धातुओं में आ गई क्योंकि इनमें चमक है। तो ऐसे हम इनकी अगर हम देखें तो इनकी हमें गुण पता चल रहे हैं कि कैसे हमें जितनी भी हमारे सामने एक चीजें हैं, जितने भी हमारे सामने पदार्थ है, जितनी भी हमारे सामने वस्तुएं हैं, उनका एक एक ऐसा वो गुण है, और उस गुण के आधार पे हम उन वस्तुओं को हम सॉरी हम उन पदार्थों को वस्तुएं बनाने के लिए काम में ला सकते हैं। कि हमें यह पता चल जाए कि ऐसी हमें कोई चीज चाहिए जिससे हमें हमें सॉफ्ट मिले। तो अगर हम देखें, अगर हमें तकिया बनाना है तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई चीज कठोर हो कि हमारे सिर में वो लगे, तो हम चाहेंगे वो कोमल हो। तो हम फिर कोमल वाली वस्तुओं पर ध्यान देंगे, जैसे हमारी रुई आ गई, हमारा स्पॉन्ज आ गया, है ना? और अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए, अब सपोज कर लीजिए कि आपको एक ऐसी किसी चीज को काटने के लिए कुछ चाहिए, तो आपको कोई एक धातु यूज करनी होगी कि जैसे आपकी हथौड़ी बनानी है, तो हथौड़ी के लिए आपको क्या एक ऐसा चाहिए जो हमें किसी चीज को उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो दूसरी चीज को तोड़ सके, तो हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जिस टाइप का हमें उसको यूज करना है वो सोचकर, और वो जो हमारा एक जिस चीज से बनाना है उसके क्या गुण हैं, वो जब दोनों मिलते हैं तब हम उस एक पदार्थ से वो कोई एक वस्तु बनाते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपको और पिक्चर दिखाती हूँ, और उससे आप सोचिए कि ये कैसी वस्तुएं और इनको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप लोग के सामने देखिए, अब जैसे मैंने कहा था कि हमें अगर मान लीजिए कुशन चाहिए, हमें तकिया चाहिए, या हमें ऐसा कोई खिलौना चाहिए छोटे बच्चों के लिए कि उनसे उनको कोई चोट नहीं पहुंचे, तो हम किस चीज से बनाएंगे? हम उनको रुई से बनाएंगे। कोई ऐसा हम क्या कैसा वो लेंगे, हम कोई अगर हमें जिस चीज से बनाना है वो पदार्थ हम कैसा लेंगे, जो कोमल हो। तो ये अब या तो हम कह सकते हैं कि हम इनको दबा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये कोमल है ना? तो जो दबा सकते हैं वो कोमल होते हैं। तो ये देखिए, तो हमें ये
सोचना होता है कि हमारा इसका यूज क्या है, तब हम डिसाइड करते हैं। अब कुछ पदार्थ ये देखिए जिनको हम दबा नहीं सकते हैं। तो अब आप ये जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके हमें सड़क बनाने के लिए हम ऐसे रोड़ी करते हैं, या कहीं हमें आप को चलना है और वहां थोड़ी कच्ची जमीन है और वहां पे मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है, अगर हम पानी जाएगा तो गीली होके वो नीचे दबेगी, हमारे चलना मुश्किल होगा। तो हम ऐसी कुछ रोड़ी कुछ डालते हैं और रोड बनाते हैं कि वो चीज दबे नहीं और हम चल सकें। तो ऐसी लकड़ी का हम देखते हैं कि लकड़ी हम बहुत वस्तुएं बनाते हैं, तो वो जिससे वो उसका कोई शेप में चेंज, जब हम यूज करें, हम उसके अंदर एक ताकत रहे, वो उसका कोई उसकी जो एक शेप है, आकृति है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो। तभी अगर हमें चेयर बनानी है तो हम क्या करते हैं कि वो उसके जो उसके पाए होते हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम जब बैठे वो टूटे नहीं, वो दबे नहीं। तो हम तो उसके लकड़ी के हम चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ऐसी ही ये देखिए, ये हम कैंची है, तो यहाँ पर कैंची हमें कुछ काटना है, तो ये एक हमारे पास एक सॉलिड, एक इसका अगर कहें तो इतना एक सॉलिड है कि वो जब किसी चीज को काटेगी तो वो खुद नहीं टूटेगी, और वो एक उसके ऊपर वो प्रेशर बना सकती है और किसी चीज को काट सकती है। और इसके साथ में आपको देखिए, ये पिक्चर मैंने इसलिए और डाली, जो मैं धातु की बात इससे पहले वाले सेशन में कर रही थी, कि ये देखिए लोहे की होती है, और लोहा नई होती है, ये इसमें चमक होती है, लेकिन ये पुरानी हो गए है। और क्योंकि याद करिए हमने क्या पढ़ा था इससे पहले सेशन में, जब हवा और पानी के साथ उस लोहे का एक किसी धातु का जब वो होता है, बहुत समय तक एक कांटेक्ट रहता है, तो वो वहां पे उसकी चमक खो देते हैं, वो अद्वितीयहीन हो जाती है। तो यहाँ देखें तो आप ये देख ऐसे वो रंग बदलता है, लेकिन अगर इसी को हम काटेंगे या किसी तरह से अगर ये चांस के बाद टूट गई, तो फिर जब हम अंदर से देखेंगे इसमें चमक दिखाई देगी। तो ये मैंने आपको ये पॉइंट भी आज इस समय समझाना था। तो अब हम आते हैं कोमल व कठोर पदार्थ। तो आपसे अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो ये मेरे सामने आपके लिए लिखी है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है, जैसे स्पंज। और कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोचा नहीं जा सकता। तो बच्चों, अब ये तो जरूर है कि आपको दबाना इजी लग रहा है, लेकिन आप ये जो नए वर्ड्स हैं जैसे द्युति, संपीड़ित, ये भी आप याद करिए। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम कैसे दबाने या खरोच के से टेस्ट करके हम ये पता कर सकते हैं कौन से पदार्थ कोमल है, कौन से पदार्थ कठोर है। तो अभी हमारे और भी ग्रुप्स हैं जिनको हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। जितना पढ़ रहे हैं रिवाइज करते जाएं, कठिन नहीं है, और जितना अपने आसपास देखेंगे आपको ये चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। जो पढ़ते हैं उनको सामने जब देख रहे हैं तो उसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।